अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। देखिए, तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कि नियामक ज्यामिति पढ़े थे ना। तो नियामक ज्यामिति का जो कंसेप्ट था बेसिक, वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग उसका मतलब क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे उस टॉपिक के आधार पे। जैसे हम बताए हुए थे कि आपका दूरी सूत्र क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार से। दूरी सूत्र कितने प्रकार से होता है? एक मूल बिंदु से होता है और एक दो बिंदुओं के बीच का होता है ना। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो कहाँ से ज्ञात करना है? मूल बिंदु से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। तो इसमें मूल बिंदु एक लेंगे O और दूसरी का बिंदु मान लेते हैं B है। तो मूल बिंदु का नियामक आपको पता है क्या होता है? 0,0 और B का नियामक क्या दिया है? 15,8। तो यही ना बोला है मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु कौन है? O है। तो O से लेकर B तक का दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर O का नियामक क्या हो जाएगा? 0,0 और B का नियामक क्या होगा? 15, क्या हो जाएगा ना। तो हम लोगों को क्या निकालना है? OB यानी बीच का दूरी निकालना है। तो D बराबर क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे वी नो डैट, यानी हम लोग जानते हैं। वी नो दैट। अब D बराबर हम लोग मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या जानते हैं? रूट अंदर x² प्लस y²। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 289। इसका वर्गमूल क्या है? तो 17 यूनिट लिखेंगे। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो इस प्रकार से मूल बिंदु से अगर कहे क्वेश्चन में दूरी निकालने के लिए, तो ठीक इसी प्रकार से बनाते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अगर नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि O इंटू 0,0 मूल बिंदु हो, यदि O इंटू 0,0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3, -4 हो तो OP ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? OP। यानी इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन, गिवन दैट पहला बिंदु जो है उसका नाम क्या है? O है और दूसरा बिंदु का क्या नाम है? B है। तो O का नियामक क्या दिया हुआ है बताओ? 0,0 और B का नियामक क्या दिया हुआ है? -3, -4। एक किसका नियामक है? P का। किसका नियामक है? P का। तो इसमें बताओ O का नियामक क्या हो जाएगा? 0,0 और P का नियामक क्या हो जाएगा? -3, हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? OP। क्या ज्ञात करना है? OP बोले तो दूरी, यानी D का मान निकालना है। तो जैसे इसको बनाए वैसे ही इसको बनाएंगे। तो हम लोग बताओ OP बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? रूट अंदर x² प्लस क्या y²। तो इसमें x का मान -3 होगा और y का मान कौन होगा? तो -3 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर। तो बताओ -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है और -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। तो 9 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25। इसका वर्गमूल क्या आता है? 5 यूनिट। आया समझ में? कितने आदमी को आ गया? चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में बन जाएगा। चलिए, अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मूल बिंदु से तो बनाने आ जाएगा कि नहीं आएगा? पक्का? आगे बताएं। अब क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने वाला, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में बोलता है बहुत बार बनाने के लिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु
ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो देखो यहाँ पे बनाते हैं, गिवन दैट, इधर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है उधर, नीचे से लिखे ना। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, गिवन दैट, यहाँ पर ठीक है। तो गिवन दैट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से क्वेश्चन समझिए, सिद्ध कीजिए कि ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, मूल बिंदु से सर्वदा पहले तो कोई मूल बिंदु दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या मूल बिंदु है, और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं ए है। तो मूल बिंदु का नियामक आपको पता है क्या होता है, और ए का नियामक दिया हुआ है ए कॉस थीटा ए कॉमा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा कॉमा क्या दिया है, ए साइन थीटा। तो इसकी दूरी, ए की दूरी कहाँ से निकालना है, मूल बिंदु से। कहाँ से निकालना है, इसमें मूल बिंदु कौन है, ओ है। मूल बिंदु कौन है, तो ओ से लेकर के ए का दूरी जो है ना, वही हम लोगों का सिद्ध करना है कि सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, जो हम लोग त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे ना, त्रिकोणमिति आगे के क्लास में, मतलब जब नियामक ज्यामिति खत्म होगा तो अगला चैप्टर या तो मेंसुरेशन शुरू हो जाए और नहीं तो आपका त्रिकोणमिति शुरू हो जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। तो उस क्लास में हम लोग जानेंगे कि मतलब फार्मूला कैसे सिद्ध होता है और वो क्या है, ठीक। अभी फिलहाल आप लोग याद कर लो, फार्मूला ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये दूगो फार्मूला आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे ना, यानी ट्रिगो का चैप्टर, उसी में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इसको अभी याद कर लेना। समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो इसी फार्मूला का ऊपर वाला जो फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, 1। इसी फार्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो, ओ का नियामक क्या हो जाएगा, 0, और ए का नियामक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है, ओ ए का दूरी सिद्ध करना है जो सर्वदा एक ही रहती है। तो ओ ए बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस। तो इसमें बताओ एक्स का काम कौन करेगा, ए कॉस थीटा, और वाई का काम कौन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपको एक और बात बता दे कि थीटा का स्क्वायर कभी भी नहीं होता है, थीटा का स्क्वायर होता ही नहीं है। बात समझे, इसमें सब चीज का स्क्वायर होगा लेकिन थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखे हैं COS, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉस। क्या पढ़ते हैं, तो ये तीनों एक साथ है। बात समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा, ए का ए है तो ए का स्क्वायर होगा, और कॉस है तो क्या होगा, कॉस का स्क्वायर होगा, और थीटा का स्क्वायर तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या ऐसा ही थीटा रहता है, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को दिक्कत, यहाँ तक आ रहा है ना, किसी को दिक्कत आ रहा है। अब देखो, ये दोनों में ए स्क्वायर शामिल है, ये दोनों में क्या शामिल है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। आ रहा है ना, पक्का। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कॉमन काहे लेंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, तो ए स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। क्या होता है, तो हम
इसके बदले क्या बैठा सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1। तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर गुना 1, a स्क्वायर गुना 1। तो a स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा a स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है ना, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा ए आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, सर्वदा एक ही रहती है, सर्वदा एक ही रहती है। तो देखो तो क्या आया, ये आया, ये हमेशा इतना ही रहेगा, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो थीटा का मान हम लोग को तो यूज नहीं करना था, यहाँ पर हम लोग को सोकर क्या मिला ए, यही हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है सिद्ध करने के लिए। समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो ये सब तीनों जो था ना मूल बिंदु से था, यानी मूल बिंदु से जब बोलेगा आपको दूरी निकालने के लिए तो इसी प्रकार से बनाओगे आप लोग, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? इधर आ रहा है ये वाला मिटाना नहीं, यहाँ पे वहाँ तक आ यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है, बिंदुओं -1,3, बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। -5,7 के बीच की क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। प्रिंस कौन शोक में डूबल है? हाँ, कोनो टेंशन है? भोज नहीं मिला है का? साहब देख रहे हैं कोनो टेंशन में डूबल है, लग रहा है बाबू। देखो तो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। अब इसमें दो गो बिंदु रहता है, कै गो बिंदु रहता है? दो बिंदु। पहला मानते हैं ए और दूसरा मानते हैं बी। तो ए का नियामक आपको क्या दिया हुआ है? -1,3, और बी का नियामक क्या दिया है? -5,7। -5, क्या? तो बताओ इसमें ए का नियामक क्या होगा? -1,3, और बी का नियामक क्या होगा? -5,7। तो इसमें x1 है और क्या है? y1 है, फिर यहाँ पर क्या है? x2 है और क्या है? यानी इसमें पहले का को x1 बोलते हैं और दूसरी का को क्या बोलते हैं? y1। क्या बोलते हैं? इसमें x2 है, इसको क्या बोलते हैं? y2। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, x1, y1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x2, y2। समझ रहे हो ना? तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? इसके बीच का दूरी निकालना है। क्या ज्ञात करना है? बीच का दूरी। किसके बीच का? ए और बी का। ए और बी का। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो ए बी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? दो बिंदुओं के बीच का रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का कल बताए थे कि जब दो बिंदु रहेगा तो उसके बीच का दूरी निकालना है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। चाहे इसका उल्टा कर सकते हैं, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या है, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है। तो बताओ x1 और x2, तो यहाँ पर क्या होगा? -1 और -5। तो x1 माइनस x2, तो -1 में से -5 घटाएंगे। -1 हाई जो माइनस है ये किसका है? फार्मूला का। और फिर एक क्वेश्चन का देखो -5 है ना? किसी को दिक्कत? और तब पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। तब पूरे का क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे डबल माइनस था ना, इसलिए छोटी कोष्ट दी है, फिर मध्यम कोष्ट है। तो यहाँ पर x1 हो गया कौन? -1, और x2 कौन हो गया? -5। हाई जो चिन्ह है माइनस का, ये तो फॉर्मूला से है। समझ में आया? उसके बाद में देखते हैं, प्लस y1 माइनस y2 है, प्लस y1 माइनस y2 है। तो y1 क्या है? 3 है, और y2 क्या है? 7 है। तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब माइनस से माइनस में गुना होता है तो क्या होता है? प्लस। क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर -1 और a माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा?
5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 1 हो जाएगा तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। फिर यहाँ पर क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 32। क्या आएगा, आएगा। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 4√2 आएगा। 4 क्या आएगा, तो 4√2 यूनिट हो जाएगा। आया समझ में, किसी को दिक्कत? तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालते हैं। समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इसको नोट कर ले, ठीक है। तो इसके आगे फिर होगा कल।